हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एक दो दिनों से वीडियो नहीं आ रहा, इसके पीछे थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। कल से होपफुली कि सब ठीक हो जाएगा। आज बात करते हैं कोर्ट केस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कॉल और मैसेज क्यों कि आज क्या होगा। देखिए, क्योंकि मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे भी हैं, री एग्जाम को जो चाह रहे हैं वो बच्चे भी हैं कि क्या करें सर, क्या होगा, 71 के लिए जाए या मौका मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। हर साल होता है, हर साल होता है, लास्ट अटेम्प्ट था। अब सवाल ये उठता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट है और जो बेस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो क्यूरियोसिटी उन्हीं को है। जिनके पास है वो तो आगे भी अप्रोच कर लेंगे, लेकिन जिनका लास्ट अटेम्प्ट है तो एक है ना कि क्या होगा। देखिए, मैंने भी हियरिंग को अच्छे से सुना है, आपने भी सुना है। अलग अलग केसेस हैं, उनके अलग अलग एडवोकेट हैं, सब ने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। लेट्स, आप ठीक से अगर देखेंगे तो हर एक मामले में जो स्टूडेंट के एडवोकेट हैं वो हावी हैं बीपीएससी पे, क्योंकि लिटरली ये बात, इसमें तो कोई कहीं से कोई दोहराई नहीं है ना कि आयोग का पक्ष बिल्कुल कमजोर है। वो तो अब आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके दम पे वो जो भी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर भी अगर कोई गार्जियन है, कोई मॉनिटर करने वाली संस्था है, तो वो कोर्ट है। तो कोर्ट के सामने दो बच्चे अगर आ जाएंगे और एक बच्चे का डिमांड जायज है और एक बच्चा गलती कर रहा है, क्योंकि वो ताकतवर है तो उस बच्चे को बाहर में दबा रहा है, लेकिन जब गार्जियन के सामने दोनों बच्चा खड़ा हुआ तो गार्जियन के लिए तो इक्वल है। अब सही कौन किया और गलत कौन किया, उसको तो ताकत से मतलब नहीं है। तो यहां पे ताकतवर बच्चा तो कमजोर हो जाएगा ना, क्योंकि वो सही नहीं था। और जो जिस ताकत के दम पे जिसको उसने कमजोर साबित करने की कोशिश की, वो चूंकि सही था, तो जो मॉनिटर कर सकता है, जो गार्जियन है, तो वहां पे तो नहीं चलेगा ना। तो यही हो रहा है। आयोग की हालत खराब है। आयोग तो चाह ही नहीं रहा। आयोग तो सिर्फ तारीख पे तारीख मांग रहा था। आयोग फिर से तारीख मांगा कि कुछ दिन का समय दे दिया जाए। समय लेके करोगे क्या आप? समय लेके क्या करेंगे आप? सबूत मिटा देंगे? क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात है। सबूत लेने से समय लेने से तो कुछ होना नहीं। लेकिन एक चीज है जिस पर ध्यान, मतलब जिस पे आप लोग का ध्यान गया ही होगा, वो ये है कि कोर्ट में जब जैमर की बात हुई, ठीक है, और अच्छी बात यह है कि मतलब जो जज साहब हैं बड़े एक्टिव तरीके से इसको सुन रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसका क्या ओरिजिनल, मतलब क्या मुद्दा है, वो सब क्लियर हो, ग्राउंड क्लियर हो, ताकि हम कोई डिसीजन ले सके। यहां पे अगर मैंने हियरिंग को अच्छे से सुना है, आपने भी अगर सुना होगा, बस एक ऐसा जगह पे आया, एक जगह ऐसे जगह आया जहां पे जज साहब ने भी बहुत उत्सुकता दिखाई, हमारे एडवोकेट साहब ने भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, और लोक सेवा आयोग बिल्कुल चुप, एकदम साइलेंट, साइलेंट एकदम, कुछ नहीं, कि जैसे कि मौन सी गिरती है, हाँ भाई ठीक है, गलती हुई है। समझ में आ रहा है? वो मुद्दा था एक क्वेश्चन गलत होने का, आंसर जो गलत था, आंसर गलत होने का जो एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से दिया गया, यानी बच्चों की तरफ से जो एडवोकेट उन्होंने जो दिया, एक तो वो उसको जज साहब ने बहुत अच्छे से सुना, और आयोग वहां पे बिल्कुल नतमस्तक, कुछ है ही नहीं उसके पास। अब उसका तर्क आप कहां से देंगे? उसको आप नहीं कहा, बाकी आप जैमर अमर जो भी हो रहा है वहां पे तो आर्ग्यूमेंट कर लोगे 1 मिनट के लिए, वो आगे निकल भी जाएगा आर्ग्यूमेंट, मतलब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, हो सकता है कि चलिए उसके लिए जांच बैठा दी जाए, जो भी है वो सब हो सकता है, यानी वो लंबा प्रोसेस हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर जो गलत दिए उसका क्या? वो उसका तो एविडेंस है, आप प्रूफ कर लीजिए कि आपने सही दिया है, हमारी तरफ से प्रूफ होगा कि वो गलत है। तो उसके लिए तो बस जो आप रखोगे और जो स्टूडेंट की तरफ से रखा जाएगा, इंस्टेंट उस पर डिसीजन हो जाएगा कि किस किताब के प्रूफ, किस किताब से इसको रखा गया है। तो वहां पे कोई ना जांच की विषय है ना कुछ है, वहां तो इंस्टेंट डिसीजन होगा। तो अगर आप ठीक से देखें तो आज का जो आर्ग्यूमेंट है, उसने री एग्जाम के सामने एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया है, एंड दैट इज एक्स्ट्रा रिजल्ट। यानी एक तरफ री एग्जाम और एक तरफ एक्स्ट्रा रिजल्ट। अब दो तरफ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है कि जीतेगा कौन। क्योंकि आज जहां पे आयोग साइलेंट है, स्टूडेंट बिल्कुल हावी है, और हाई कोर्ट बिल्कुल इंटरेस्टेड है, उसको बहुत अच्छे से सुना उन्होंने, एक एक चीज को समझा, बोला कि हाँ यहाँ आयोग गलत है, खुल के बोले यहाँ आयोग गलत है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिजल्ट, आज की बात करें, कल क्या होगा नहीं पता, एक्स्ट्रा रिजल्ट कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिख रहा है री एग्जाम पे। समझ, री एग्जाम
की जगह पे वो एक्स्ट्रा रिजल्ट जो है वो एक फैक्टर है जो आज दिखा है। क्योंकि जब बात आई क्वेश्चन गलत होने का, आंसर गलत होने का, तो वहां पे एक ऐसा माहौल बना कि जैसे कि नहीं ठीक है आपने इतना गलत किया है तो आप, मतलब एक ऐसा था नहीं, लेकिन जो समझ रहे हो जो कंडीशन अगर ठीक से आप देखेंगे तो वहां पे एक उम्मीद दिख रहा है कि कहीं ये री एग्जाम की जगह एक रिजल्ट की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। कल फिर से समय लिया गया है, कल फिर से आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि इसको ये एक अभी पटना हाईकोर्ट का एक तरह से सबसे बड़ा केस हो गया है, जिसको पूरे समय देकर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो आज तो लगातार चलता है हियरिंग, लेकिन हमारी तरफ से बोला गया कि एक दिन का समय चाहिए तैयारी करने का। ऑब्वियसली होता है, आर्गुमेंट रखना है तो, और इतनी बड़ी बात है तो ये आसान नहीं है। अब जो मेंस की तैयारी, जो क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट वाले बहुत सारे बच्चे हैं ना, अब उनका अगर आप सोचिए कि गलत आंसर दे के अगर कोई क्वालिफाई किया और कोई उसका सही आंसर दे के डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो तकलीफ कितनी होगी कि हमने सही आंसर दे के हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तकलीफ समझ रहे हैं कितनी होगी, और अगर उसका लास्ट अटेम्प्ट हो तो जिस तरह से आज सारी चीजें हुई, तो एक संभावना प्रबल हो गया इसमें नो डाउट कि हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट की तरफ ये चीजें जाए। कल जो फाइनल, एक तरह से फाइनल मान लो, कल फाइनल जो हियरिंग है, जिरह जो होना है वो फाइनल होना है। कल सब कुछ तय हो जाएगा कि क्या होगा, री एग्जाम या एक्स्ट्रा रिजल्ट। सबके अपने अपने वो है, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा रिजल्ट पे काम चल जाए, मेरा तो हो जाएगा, बट ये सही नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, इंटायर प्रोसेस में दिक्कत है। आप अगर सोचिए कि अगर कोई गलत आंसर का सही जवाब दे के क्वालिफाई किया है, गलत क्वेश्चन का, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ी सी मतलब गलत ऑप्शन टिक करके अगर वो क्वालिफाई कर गया तो ये सही नहीं है ना, कहीं से भी सही नहीं है। अगर वो अधिकारी बनते हैं तो ये, उसके बाद मुद्दा था, एक और मुद्दा उठा, जो रिजल्ट परसेंटेज बाबू परीक्षा परिसर का जो सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक उसका, एक और का, मैंने और जो उसके पहले एग्जाम हुआ, तो जो परसेंटेज था उसको लेकर हुआ, लेकिन वो मामला बहुत स्ट्रांगली शायद नहीं रखा गया, या जज साहब उसको शायद बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो भी दोनों में से हुआ वो हुआ, लेकिन जो रॉन्ग आंसर है उस पर पूरा फोकस चला गया है। आज की हियरिंग में अगर कोई प्रमुख मुद्दा नहीं था जिसपे सबसे मजबूती के साथ, सबसे ज्यादा असरदार तरीके से जो प्रभावी मुद्दा दिखा, वो दिखा क्वेश्चन आंसर का गलत होना, वो एक इंपॉर्टेंट था। तो लेट्स सी ये क्या होता है, कल फिंगर क्रॉस है, लेकिन कुछ तो होगा, ठीक है, जो भी होगा कुछ तो होगा, या तो वो री एग्जाम होगा या वो एक्स्ट्रा रिजल्ट होगा, लेकिन आयोग हारेगा, ये तय है। आयोग यहां से बच के निकलेगा। आयोग के ऊपर एक्शन, आयोग के कार्य प्रणाली पे जो जज साहब हैं वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ये, लेकिन अब है ये कि कितना, कहां तक जाता है, एक्स्ट्रा रिजल्ट तक जाता है या फाइनल री एग्जाम तक जाता है, जांच होती है, क्या होता है ये कुछ भी क्लियर नहीं है। बट ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो होगा। लेट्स होप, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।